शांति का दान दे, चाय पानी आराम से पियो, आवाज कोई नहीं करे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाजिर करके। भजन का नाम है जी जज की माँ। एक जज अपनी बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ने के लिए गया और उड़े जाके उसने वृद्ध आश्रम का सारा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। न बोला भाई मैं एक जज हूं और अपनी बूढ़ी माँ ने वृद्ध आश्रम में छोड़ने खातर आया हूं। मेरी माँ ने खान पीन की, नहान धोन की, रहन सहन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इफ जज का के कौन बोलो सारे ना जोड़ देने बोले जज साहब बेफिक्र होकर माता जी ना छोड़ जाओ, जिसी आपकी माँ उसी हमारी माँ, खूब सेवा करांगे माता जी की। और जज साहब अपनी बूढ़ी माँ ने छोड़ के और गाड़ी में बैठ कर जब जान लग गया, जैसे बाबा के मंदिर का गेट बन रहा है उसका गेट बना रखा वृद्धाश्रम का। बनू तो कोई मजा आता, तुम काना फुसी करे जाओगे तो फिर मैं तो बोल रहा हूँ इसका मतलब है। फिर एक काम कर ले भाई, 5 मिनट का ब्रेक कर लियो, तुम चाह में बढ़ गया मैं गाऊं तो मजाक हो जाता भाई, ऐसे तो आनंद आएगा नहीं बिल्कुल भी। 5 मिनट का ब्रेक करो भाई, चाह ने भी पी ने भी पसीने ने भी पै दो, 5 मिनट रुके जाओ, और ऐसे मजा नहीं आएगा। तुम चाह में बढ़ रहे हो, हम बोल ले जाओगे। इस रचना को मैं सुना मेरी माँ हवाई, मेरी माँ ने नहा धोने की, खान पीने की, रहन सहन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारा स्टाफ ना जोड़ लिया, बोले जज साहब बेफिक्र होकर माता जी ने छोड़ जाओ, जिसी आपकी माँ उसी हमारी माँ, खूब सेवा कराएं। जज साहब अपनी गाड़ी में बैठ कर जान लगे, जैसे बाबा का गेट बन रहा, वृद्धाश्रम का गेट बना रखा, गेट बंद और चौकीदार अपने कैबिन में बैठा। जज साहब ने गाड़ी का हॉर्न बजा, चौकीदार बाज के लेकर आया। जज ने इशारा करा गेट खोल भाई। चौकीदार ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोला जी एक बार शीशा तलन करो गाड़ी का। जैसे ही जज साहब ने गाड़ी का शीशा तलन कराया, चौकीदार हाथ जोड़ कर बोला जज साहब, बोले भाई गेट खोल। बोला जी 1 मिनट जी, 1 मिनट खोल लूंगा गेट, तो पहले मैं आपसे 2 मिनट बातें करना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो कर लूं। जज ने बोला बोल भाई। चौकीदार ने बोला जी आप तो मरण की भी फुर्सत को नहीं, आज वृद्धाश्रम क्यों कर गेड़ा मारा, क्या काम हो गया यहाँ। जज साहब ने बोला मैं अपनी बूढ़ी मां ने छोड़ना आया हूं वृद्धाश्रम में। चौकीदार ने बोला जी माता जी की उम्र कितनी है। न बोला भाई मेरी माँ और है 90 साल तक ऊपर की, 92-93 की दाऊ पाओगी। न बोला जी के कारण होया, क्या न छोड़ना है, के बात होगी। जज ने बोला भाई मेरी माँ होगी बूढ़ी और इसका दिमाग भी बूढ़ा हो गया, और या ले रही है सत्संग, या रात में उठ का भजन गान लग जाए, नींद इस नांदी को हमारी नींद और खराब कर दी है, और रसोई में बढ़ जाए कासना ने फोड़ दे है ना, इस बच्चा बनती फहम करे है, बालक पर का दिमाग हो रहा है। मेरे 2 बालक से हाई लेवल की पढ़ाई चल रही, जरा मेरी माँ का कमरा बराबर में छोरिया का कमरा, मेरे छोरे आगे मैंने बोले पापा इनका हम फैल होंगे। मैंने पूछा क्यों फैल होगे, बोले छोरे कहने लगे या दादी को नहीं टिकती, सारी रात भजन गाओ, हमने पढ़ने नहीं दिन दिया। पापा चाहे तो दादी ने किधर छोड़ जाओ और ना कहा इसका कहानी खराब हो जाएगी। ने मेरी घरवाली परेशान, बालक परेशान, बोला फिर मैंने सोचा और तो इन्हें बुढ़ापा में कड़ा छोड़ गया, मलाई ने वृद्धाश्रम में छोड़ा हूं थोड़े दिन। इतनी बात चौकीदार ने सुनी। नोबला जी बस एक बात और बता दो तो सब फिर चले जाइए। नोबला पूछ भाई चौकीदार, नोबला जी आपकी माँ ने किसी का थप्पड़ चट्टू तो नहीं मारा, किसी को गाली गलौज तो नहीं दी। इतनी बात सुन दे और जज का छोट गया। नोबला भले मानस, जब मन उकड़ लग गया मेरी माँ ने सत्संग ले रखा है, थप्पड़ चट्टू मारना तो बहुत दूर की बात है, मेरी माँ ने आज नहीं कहते किसी का गाल भी नहीं दी। इतनी बात सुनी तो चौकीदार ने बोला तू जज है। बोले और जज हूं मैं। बोला न्यायाधीश न्याय करता। बोला केस है जगह। बोला इंसाफी है, तू इंसाफ करता। बोले मैं तो इंसाफ करूं, मैंने रुकार वाला चुकर दे जज न नौकन दे। चौकीदार ने बोला भले मानस है, तू अपना जज बताओ है, इंसाफी बताओ है, न्यायकारी बताओ है। जब तू अपनी माए गले न्याय नहीं कर पाया, तेरी माँ बूढ़ी है तो वही होगी, बूढ़ा तो तू भी होगा, तू के सदा जवान रहेगा। ना तेरी माँ ने किसी थप्पड़ चोटू मारिया, ना कचोरी करी, ना डाका डालिया, और ना किसी का मर्डर कराया, जब इसने किमें कराया नहीं, सिर्फ बूढ़ी हुई है। बुढ़ापा की इतनी बड़ी सजा तने दे दी, अपनी बूढ़ी माँ ठाक तने वृद्धाश्रम में पटक दी, भले मन है। जब तो अपनी माए के लिए न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए क्या न्याय करेगा। ले अपनी गाड़ी कितना बड़ी उम्र का चौकीदार था, जवान था, जज धमका दिया, एकदम से गाड़ी का शीशा जज साहब ने चढ़ा दिया, एसी ऑन कर लिया, पर माथे का पसीना नहीं सूखा चाचे था वो। क्यों? भीतर में बात बैठ भी आए, ठीक है भाई। अरे माँ के लिए न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए क्या न्याय करेगा। कितना जज है तू, कितना जज है तू, कितना जज है तू।
3 दिन हो गए, ना तो नींद आवे, ना रोटी अच्छी लगे, ना पानी अच्छा लगे। चौथे दिन की बात, सवेरे 8 बजे घर तक निकलिया, 10 बजे उल्टा है घर आ गया। बालक ने बोले पापा जी आज ड्यूटी पर नहीं गए। न बोले फूक दे ड्यूटी ने, थारी मम्मी कड़ा है। न बोले जी मम्मी रसोई में। बोले बुलाओ, घराली बना दी, छोरे बना लिए। गौर करिए 2 कागज ले रहे, एक ऊपर वाली गोज में टांग रहा, एक साइड वाली में। ऊपर वाली गोज में काट कर कागजा का लफाफा घराली का हाथ पर टेक दिया। घराली ने बोली जी ये क्या है? पढ़ता ने बोला ये है तलाक के कागज। तलाक नोली मन का कदे तेरी इजाजत बिना घर तबार पैर बिना धरा तू तलाक दे, क्या गलती होगी? बोला डट बताऊंगा। दूसरी गोज में एक और कागजा लफाफा ले रहा, काट के कागजा लफाफा। 2 जवान छोरे उनका हाथ पर टेक दिया। बोले पापा जी ये क्या है? बोला बेटा ये है घर धरती के बैंक बैलेंस के प्रॉपर्टी के कागज, जो कि मैं मनाज नहीं कमाया, सब कीमतों थारा दोनों भाइयों नाम कर दिया। इतना सुनते छोरे ने बोले हो पापा तना तो साड़ा कर दिया, इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए और हमारी पूछ भी ना करी। आपका दिमाग तो ठीक है। बोले भाई तुम होश में हूं बेटा, दिमाग को नहीं खराब हो रहा। इतनी बात जब सुनी घराली भी रो है, बालक भी रो है। घराली जब रोती देखी जज साहब ने बोला भगवान रोने की जरूरत नहीं है, रुपये चाहिए। कितने रुपये ले ले? गठड़ी बांध ले, अलमारी ठुकी पड़ी है रुपया की, सारी उम्र में रुपया कमाया और कर तना मैल चाहिए। यो बंगला तेरा है, बालका गेल रहना, बालका गेल रह ले, किसी और गेल ब्याह करना चाहो बेशक कर ले, इस तलाक के कागज पर साइन कर दे, तू न्यारा रुमय न्यारी। बालक भी रो, छोरा भी, छोरे भी रो है। बोला पापा जी सब की मैं मारा नाम कर दिया, तो कड़ा जागा न्यू कहते न। बोला भाई मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में। न बोले आए जे तू वृद्धाश्रम में चला गया महाराज जी कुकर लगेगा। उन्होंने न्यू कहते जज ने सर पकड़ दिया। बोले हाय यह बात मत कहो। क्यों? न बोले तब ना 1 मिनट में कह दिया महाराज जी कुकर लगेगा। उसका जी कुकर लग रहा होगा जिसने कदे मेरे बिना एक रोटी का टूक भी नहीं तोड़ा। 6 महीने 7 महीने मेरी उम्र थी, मेरा बाप मने छोड़ कर मर गया था। मेरी माँ ने पूरी जवानी ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी मेरे ऊपर लगा दी। लोगों ने बिना के लान चलाए, पर इस लुगाई ने मर्दा डाल मडासा मार के लोगों के खेत्या में दिहाड़ी मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया लिखाया, जवान करा, ब्याह था, मैं जज तक बना दिया। आज 2 रोटी देने का टेम आया, मन मेरी माँ की खटोली बार दे मारी, मेरे तक घटिया बाढ़ की कोई धरती को होश करे। भाई मेरा पछतावा है इस बात का, हर मऊड़े जाना जरा मेरी माँ हट ले भाई। बहुत छोरे में बोले जब तू जागा मारा की रह गया, हम भी चलांगे। कहने का मतलब ये हो जी सारा कुंबा बैठ के गाड़ी में वृद्धाश्रम में पहुंच गया। जज ने सोचा माँ पर जाकर माफी मांग लिए। शामी कुर्सी पर माँ बैठी रो बेचारी, ना रोटी खाओ ना पानी पियो, घना मुंह था बेटे में। माँ तो माँ हो न मान बेटे तेरा कुछ नहीं होता। जानदे पाया में पड़ गया, पैर पकड़ के न बोलिया माँ इतना ही बोलिया था कि एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलिया। क्यों? आंखों में आंसू पड़ने लगे, बड़े बड़े आंसू आ गए, पटर पटर आंसू पड़े। इस कंठ में इस गले में आंसू इकट्ठे हो गए, मुंह बंद हो गया। जब गले में आंसू इकट्ठे हो जाते हैं फिर आदमी को बोलिया नहीं जा करता, गला रुक जाता है और आत्मा रोन लगी। उस जज की ने बोलिया माँ वैसे मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, पर मेरे दिल में दर्द जागृत है, मेरा गला रुक गया, मेरी वाणी चौपट होगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आत्मा रो रही है, मन ही मन माफी मांगता। लेवा गौर करके सुनियो, 1-1 करोड़ के बोल ध्यान तो सुनोगे तो घीसा गल जाएगा। और ये केवल सुनने की चीजें नहीं है। एक थोड़ी देर पहले अंकल जी कहते बोले आरामदन जी ऐसे मनोरंजन करते रहो, मनोरंजन की चीजें नहीं है ये मोटिवेशन की चीजें। दिस इज नॉट जागरण, ये जगराता नहीं है, ये है जागृति कार्यक्रम। इसको जागृति बोलते हैं हम। सत्संग वही है जो सत्य का संग करवाए, जागृति वही है जहां पर आदमी को जगाया जाए। हम यहाँ पर विचार करने के लिए आए मानवीय मूल्यों के ऊपर। मेरे भाई मेरी बहनों गौर करके सुना, जितनी नई पीढ़ी आ बैठी, नई कांदी आ बैठी, भाई जरूर तो जरूर सुना करो इन चीजा ने। ये चीज सुनोगे जब माता पिता के प्रति आप ज्यादा सजग हो जाओगे। आजकल नाश्य नहीं हो लिया देश का, बाबा हनुमान की सेवा करें है, शिव जी की करें है, श्याम जी की करें है, माता की सबकी सेवा करें, पर माँ बाप ने बिराना के काले चाव रखे हैं, इनकी घटोली वृद्धाश्रम में रखी। आए भी नवले में तो खाटू जी जाऊं हूं झंडा खा के बाबा श्याम बोल ले रखे तो मां कह एक खाम खाई की बकवास करनी छोड़ दो। पापा किसी का झंडा का भूखा को नहीं, बाबा भूखा है भाव का, और भाव बनेगा अपने करते। तू अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, बाबा की क्या सेवा करेगा? ये है दिखावा।
भगवान ने को गंदा कष्ट उठा मेरे लिए, परमात्मा नु भले खूब खा पी मौज कर जियो और दूसरा ने भी जीण दो। माँ बाप की आत्मा भूखी मर लाग रही है, उनकी भूख मर ली जमा भीतर में पेट सिकुड़ लिया और तू आंदा है बेरा न कड़ा कड़ा पेठे की मिठाई चढ़ाना कड़ा कड़ा तो बूंदी चढ़ाना फिर गलत बात है। सबसे पहले सबसे बड़े भगवान अपने माता पिता हैं। जब तक इनकी आत्मा को ठंडी नहीं करोगे सेवा करके, मेरी बात न लिख लियो, जे मेरी बात गलत पाजामा थारा चोर माँ बाप के दगा करके देख लियो, धरती का तक तांड लियो, कोई देवी देवता ईशानी जो थारा कल्याण कर देगा, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। सूत्री बात करने खातर आए हैं, जो चेतन बुद्धि होगी उसको समझ में आ जाएगी। कोई मूड मती बैठा हुआ तो अंदर पाड़ेगा, उसका इलाज भी क्या है, गौर से सुनना। 1-1 लाख रुपए की बोलो, जज रोता रोता मन ही मन अपनी माँ को क्या कहता है, क्या लिखा है। ओ दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपटवारी, मैं शू कितकाई ने साफी री माता, दे दे मने माफी। दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपटवाणी, मैं शू कित का इंसाफी, माता दी दे मन माफी। जोड़ तोड़ सुनना इतने अच्छे जचाए, शार्प कर दे थोड़ी। क्या लिखा? वो दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपटवारी, दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपटवारी, मैं शू कितना साथी री माता, दे दे मने माफी री माता, दे दे मने माफी। मन में ख्याल जाग के बीच, छोटी वर्ग आश्रम बीच, मन में ख्याल जाग के बीच, छोटी वर्ग आश्रम बीच, तेरी कोन्यारू काफी री माता, दे दे मने माफी री माता, दे दे मने। बचपन की बात याद करने लगा जजनोजारी माँ, मैं 4 आंगन का था देखे, अपन तो इन्वर्टर भी कौन था, बिजली भी बाजा करती, दिन में तो लोगों की दिहाड़ी कर दी, और रात में सारी रात जो बिजली बाजा करती, मैंने गोदी ठा कर नु कर दी, सो जा रे सो जा रे सो जा रे। और माँ तन्ने तो मैं राजकुमार की तरह रखा, तू खुद पाटे कपड़े मांडा करती, बर्तन मेरी पैंट बुरसत करे पटन नहीं दी। माँ तू तो टूटी चपड़ा मांडे जा करी, तने मेरे पूप वाले हैंडल कदे टूटन नहीं दिया, अगाऊ रखा कर दी। मने मुंह में तो जो बात काटी तना सारी पूरी करी, खुद भूखी सोया करती माँ, लेकिन तना मैं कभी भूखा नहीं रहने दिया। तना अपना कर्जा काट काट के पेट पट्टी बांध के मैं पढ़ाया लिखाया माँ, यहाँ तक की तरह मैं जज बना दिया। फिर मैं गाभरू होया जब तना मेरा ब्याह करा, मेरा बहू आई, घमंड हो गया, बहुत सुंदर आई है। फिर मैं जज बन गया, मेरे रुपये पर सड़ लागे, मेरा और घना घमंड हो गया। फिर भगवान ने मेरे 2 बेटे दे दिए, मेरा और भी घना घमंड हो गया। ये माए मैंने 2 बेटा की रफिया की तरह फिगाड़ ली, और देखे मैं तेरे कमरे का निशान है भूल गया। कदे न्यू भी नहीं सोचा तेरी माँ मर है जीव है, नो भी नहीं पूछा कदे माँ ने रोटी खाई कि नहीं खाई। पर माँ ये मेरे सारी बात याद आओ, देखे मैं कितना घटिया बेटा हूँ, फूट कर रो पड़ा। नंबर 2 पे मन ही मन क्या कहता है,
माजी भगवान भला करे, शुक्रिया आपकी कमाई में बरकत हो। ये तीसरी कड़ी गौर का सुनन की हवाई ओ जज ने बोला री मां मैं जज भी बन गया और करोड़पति भी हो गया पर मैं आज भी कामयाब नहीं हो पाया। देख कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद अंकल जी। जज भी बन गया और करोड़पति भी हो गया फिर भी कामयाब नहीं। अपने समाज में तो नहीं किसी का बालक सूत्री नौकरी लाग जाना आरोपी जोड़ देने को फलाने का बालक कामयाब हो गया, ये कामयाबी नहीं है भाई। कदे कौन सोचता हो असली कामयाबी क्या है? ये मेरे निजी विचार है, हो सकता मैं अपनी जगह गलत भी हूं लेकिन मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। मान लो किसी का बेटा बेटी छुट्टी के रुपये कमावा है और ऊंचे पद पर नौकरी करे, तुम उसको कामयाबी मानते हो तो मैं इसको कामयाबी नहीं मानता। असली कामयाबी पैसे कमाने में नहीं है, असली कामयाबी करे है। सुनो रुपये में कमांदा हो करोड़ा में और माँ बाप की इज्जत का बत्ता ला रखा हो, तुमने नहीं बताओ न रुपया लगे माँ बाप फूकेंगे भाई अगला दिन पीछे। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है इज्जत। किसी का रुपये जल जाओ, किसी का रुपये फूक जाओ, पल्ला इज्जत होगी रुपया न फिर कमा लेगा। पर जिसकी इज्जत एक बार चली गई ना, धरती पर कोई सा सौदागर नहीं है जो लोग कहते भाई साहब वही इज्जत चली गई और खरीद ले। एक बार मैंने सियाने आदमी ने कहा रहा है भाई भलाई लेने खातर सारी उम्र लाग जाए, बुराई तो चलता चलता ले ले। मैं तो असली कामयाबी औलाद की तब मानता हूं, धन्यवाद माता हूं। असली कामयाबी औलाद की तब मानता हूं जब औलाद के नाम से माता पिता की पहचान हो। जैसे ही वो लड़का वो भाई आया था हमारा, उसका नाम था अभिषेक। एक परसेंटेज उसका नाम लिया था, मेरा छोरा का नाम याद हो गया और मैंने भी रखी तो बेचा हो भाई। मेरा नाम क्यों याद हो गया उस भाई का? इसलिए याद हो गया ना, काम में इतना बढ़िया कराया। ईब उसके पिताजी जरा भी जाओगे ना, उसके पिताजी का नाम कोई नहीं जाना, लोग कहेंगे अभिषेक के पिताजी आ गए। ये मां भजन गाऊं हूं, सुतरा काम करो हूं, बढ़िया शिक्षा दे, बढ़िया अच्छा संदेश देता हूं। मेरा बाप का नाम ना कोई नहीं जानता, मेरे बाप की पहचान बदल गई। पहला नुकार दे अरे ये पोटी वाला छोरा किसका गाँव है? नुकार दे गोपी का छोरा गाँव है। और ईब न्यू कहने लगे मेरे पिताजी कितने भी चले जाओ, मेरा अंदर का पापा आ गया, पहचान ही बदल गई। मैं कहना चाहूं बेटा बेटी की वजह से अगर माँ बाप का नाम ऊंचा हो जाना, असली बेटा बेटी की कामयाबी या है, इस तक फर्क नहीं है। पीछा का की है, पीछा तो एक नंबर में इतना को 2 नंबर के गलत काम करने लग जाओ, कोठे ठुक जाएंगे रुपया के, पर के फूकोगे रुपया ना जब पर इज्जत नहीं रहेगी, बदनामी हो जाएगी। पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है नाम कमाना, बड़ी चीज है सूत्रे कर्म करना, बड़ी चीज है माता पिता का नाम अमर कर देना, ये बड़ी चीज है। नवरेरी माँ चौकीदार 5000 रुपये कमावा है, गेट न खोला है बेटा, बस ये काम वो कामयाब है। मैं करोड़पति बन गया, मैं कामयाब नहीं। चौकीदार कामयाब क्यों है? क्योंकि उसने मुझे जगाया, ने डूब कर मर जा अपना अपना जज के और तरह एक खटोली की 2 रोटी की जगह नहीं, तेरी माँ खातर अपना अपना नु मैं बंगले का मालिक हूँ, तरह शर्मानी चाहिए। चौकीदार अपनी माँ को रानी की महारानी की तरह रखता, सेवा करता है। ये माँ पर मेरे एक लगा दोष को माँ ने बता दिया, मैं घराड़ी की मुट्ठी में हो गया। देखे बुरा न मानिए, एक छोटी बात कहूंगा, चलती बात पर जिक्र आ गया। मारेगा मैं एक छोरा का ब्याह होया, 4 दिन ब्याह न हो, फेसबुक पर पोस्ट डाली, न बोला माई वाइफ इज माई लाइफ। माँ बेटे मान के फलाना गए तेरा बाबू की एडिया की बुआई तो इतनी पाट रही हो, त्रेड तो भरी भी कोई नहीं। ओ कर्जा लटकन लग गया सारे देश में बेरा, तू पीछे देगा तो नौकरी लवाया, बुढ़ा ने पीछे देगा तेरा ब्याह करा। बाबू तो गया बाहर में नथली वाली काल आई है, तू माई वाइफ इज माई लाइफ मां सोरे रामायण की तेरी खचाई नहीं। मैं नहीं कहता घराली से प्रेम ना करो, कर हो या भी गया नहीं चाहिए, पर घराली के चक्कर में माँ बाप ने क्या ना बोलो सर मूर्खो, माँ बाप पहले है घराली बाद में। माँ बाप की भी सेवा करो, इज्जत करो और घराली की भी वैल्यू को समझोगा कि भाई मारिए, मगर शिक्षा नहीं दूंगा जितना मन ज्ञान है। देखिएगा वो ने मेरी माँ मेरी माँ मैं बता दिया, मेरी पत्नी ने मेरी बहू ने, और मैंने ऐसा काम कर दिया, मैं कानून की दृष्टि में तो बन गया अपराधी और उस भगवान की दृष्टि में बन गया पापी। परमात्मा मन कभी माफ नहीं करेगा। रोग है नंबर 3 माता
हाय